आप सब लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर न्यूज़ में सुना होगा कि हमारी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया। इसको सुनकर सब लोग डिप्रेशन में आ गए। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने सुना कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 20% चला गया है। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए। फिर कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि नहीं ये गलत कैलकुलेशन है, ये मिसकंसेप्शन क्रिएट करने के लिए बताया गया है, इसका मतलब कुछ और है। तो क्या होता है ये जीडीपी, क्यों होती है इसके बारे में बातचीत और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर, इसी के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दिव्या। इस चैनल पर हम बात करते हैं उन सारे इश्यूज़ के बारे में जिनकी कंसर्न आपके साथ है, जैसे कि आपकी लाइफ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स और आपका मनी। आज हम बात कर रहे हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके बारे में रोज़ ही आप न्यूज़ में कुछ ना कुछ सुनते रहते हो। और ऐसा नहीं है कि आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बचपन में ज़रूर आपने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब याद तो नहीं है और ना ही हमें ये पता था तब कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारे लिए क्या रेलेवेंस होगा। हो सकता है आप कॉमर्स और फाइनेंस के बैकग्राउंड से ना हो तो आपने इसको बहुत ज़्यादा स्कूल के लेटर ईयर्स में या कॉलेज में ना पढ़ा हो और आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो। वैसे तो ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स में पढ़ा जा सकता है, बट हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम इसे एज एन इन्वेस्टर समझेंगे कि एक्चुअली जीडीपी क्या होता है और इसकी हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर क्या रेलेवेंस है, क्यों हमें इसके डेटा पे ध्यान देना चाहिए और उससे हम क्या इंसाइट्स निकाल कर अपने काम के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, which is basically the monetary value of all products and services produced and sold in a country in a given period of time, which is generally 1 year. इसका मतलब है कि वो सारी गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री में करीब एक साल में, जो कि जनरली एक पीरियड होता है, उस साल में हमने प्रोड्यूस करी हैं, सेल करी हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यू को अगर हम मनी टर्म्स में मेजर करें तो वो होता है हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपली अगर हम इसे समझें तो जीडीपी एक कंट्री के लिए वैसा ही है जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए उसकी मार्कशीट। जैसे आप किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट को देखकर ये समझ सकते हैं कि साल भर में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया, किन सब्जेक्ट्स में उसने अच्छा परफॉर्म किया, किन सब्जेक्ट्स में उसने ख़राब परफॉर्म किया। बिल्कुल उसी तरह से जब हम जीडीपी को देखते हैं, उसके टोटल फिगर को देखते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी कंट्री ने एज एन इकोनॉमी कैसा परफॉर्मेंस दिया पूरे साल भर में। कौन से सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, बहुत अच्छा प्रोडक्शन और सेल्स हुआ, और कौन से ऐसे सेक्टर्स थे इकॉनमी के जहाँ पर काम उतना अच्छा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई और ज़्यादा प्रोडक्शन और सेलिंग नहीं हो पाई। तो जिस तरह से एक स्टूडेंट को, एक इंडिविजुअल को हम उसकी मार्कशीट देखकर जज कर सकते हैं, उसी तरह से किसी भी कंट्री को हम उसकी जीडीपी को देखकर जज करते हैं। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट है और इसको ध्यान से देखा जाता है, इसको डिस्कस किया जाता है न्यूज़ में। बिकॉज जब एक कंट्री जीडीपी के लेवल के हिसाब से बढ़ती जा रही है, इम्प्रूवमेंट दिखा रही है, सो दैट शोज़ कि उसमें इकॉनमिक ग्रोथ पॉजिटिव हो रही है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, धीरे धीरे जो प्रोडक्शन और सेलिंग हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, विच गिव्स अ पॉजिटिव नोट अबाउट दी कंट्री। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि जीडीपी से हमें पता चल जाता है कि कौन सी इकॉनमी बेटर परफॉर्म कर रही है और कौन सी नहीं। तो अगर किसी की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं पर लगातार ग्रोथ दिख रही है, तो दैट मीन्स कि कंट्री एज एन इकॉनमी ग्रो कर रही है। और जहाँ पर जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है या नेगेटिव ग्रोथ रेट में चल रही है, उसका मतलब है कि वो कंट्री उतना अच्छा इकोनॉमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट होता है और उसके बारे में बात की जाती है। बिकॉज जब हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम एक ऐसे कंट्री के कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, जहाँ पर सारी कंपनीज़ को बिजनेस की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी, और ऐसी कंट्री एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए। अभी ऑलरेडी हमारे से आगे कुछ कंट्रीज़ हैं जो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। उनमें यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी एंड यूके है। अभी हम लोग की जो इकॉनमी है उसकी जीडीपी अराउंड $3 ट्रिलियन है। मोदी जी ने, आपने सुना होगा, डिक्लेयर किया था कि 2024 तक हमारा टारगेट है कि हम एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाए।
उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम सारे बिजनेसेस को बढ़ाते जाएं, रेगुलरली हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारी सेल्स बढ़ें, कंट्री में चीज़ों का कंजम्पशन बढ़े, तभी ये टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। हर कंट्री अपना अपना जीडीपी का कैलकुलेशन करती है। इंडिया में CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जीडीपी का कैलकुलेशन करता है। ये कैलकुलेशन साल में 4 बार होता है, हर क्वार्टर के बाद कैलकुलेशंस होते हैं और उन कैलकुलेशन के एस्टिमेट्स आप न्यूज़ में सुनते हो। इसीलिए आप देखते होगे कि 2-3-4 महीने के बाद दोबारा से जीडीपी की बात शुरू हो जाती है और हम ये देखते हैं कि अभी जो हमारी इकॉनमी ने परफॉर्मेंस दिया वो कैसा था। अभी जब आपने रिसेंटली सुना कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 20% हो गया है, तो वो इतना ज़्यादा इसलिए सुनाई दिया हमें क्योंकि जब पास्ट में लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में पेंडेमिक की शुरुआत हो रही थी तो बहुत बुरे हाल हो गए थे इकॉनमी के और जो ग्रोथ रेट था वो बहुत नीचे चला गया था। तो उसके कंपैरिजन में इस बार का ग्रोथ रेट 20% बढ़ गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि टोटल जीडीपी का ग्रोथ रेट 20% हो गया है। ये कैलकुलेशन हम हमेशा ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते हैं। तो पिछले क्वार्टर में जब ग्रोथ रेट एक सर्टेन लेवल पर था तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ रेट अभी इस क्वार्टर में इस साल किस लेवल पर है, ये बात होती है। इसी तरह से आपने पेंडेमिक की शुरुआत में सुना होगा कि ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया, बहुत बुरे हाल हो गए क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग शटडाउन हो गई थी, सारी सर्विसेज ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, बेयर मिनिमम एसेंशियल्स के अलावा सारे काम बंद हो चुके थे। तो जब कोई काम हो नहीं रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई सेल्स नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली जीडीपी तो नेगेटिव ग्रोथ रेट में जाएगा ही। वही रिज़ल्ट था और वही रीज़न था जिसकी वजह से हमने न्यूज़ में ये सुना। ये एस्टिमेट्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं और इंडिया एज अ कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखें क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कॉन्टिन्यूसली बढ़ भी रही है। अगर हमारा ग्रोथ रेट अच्छा होगा और जीडीपी कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाएगा तभी हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारी सारी पॉपुलेशन को एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज मिलती रहेंगी और एक अच्छा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको मिलेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि कंजम्पशन हो, लोगों के पास कमाने के तरीके हों और कमाने के तरीके डायरेक्टली रिलेटेड है इसी बात से कि बिजनेसेस कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना सेल्स कर रहे हैं क्योंकि जितना प्रोडक्शन और सेल्स इकॉनमी में होगा वो डिपेंड करेगा उस इकॉनमी की जनरेटेड डिमांड पे। जब लोग नए नए प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो बिजनेसेस को फ़ायदा होगा और जब बिजनेसेस को फ़ायदा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उसकी वजह से काफ़ी पैसा इकॉनमी में रोटेट होता है और यही इवेंचुअली हमें अच्छी इकॉनमी बनने में, एक डेवलप्ड इकॉनमी बनने की तरफ लेकर जाता है। इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है, लगातार हमारे प्रोडक्शन, सेल्स, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज तक पहले भी ऐसा हुआ है कि जब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया। ये इंडिपेंडेंस के बाद मतलब 1947 के बाद 5 टाइम्स ऐसा हुआ है और जनरली रीजंस यही थे, कभी कोई सूखा पड़ गया, कभी फ्लड्स आ गए, कभी एनर्जी का क्राइसिस हो गया, कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन आती है तभी ग्रोथ रेट हमारा नेगेटिव में चला जाता है। पर इतने बुरे हाल जितने कोविड के टाइम पर हुए हैं कभी नहीं हुए। लास्ट टाइम जब 1979 में हमारा नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था तो वो 5.3% ही था, पर इस बार हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया, 7.3% के अराउंड नेगेटिव में चला गया। बिकॉज ये जो ग्रोथ रेट इफेक्ट हुआ वो सारी ही वर्ल्ड इकॉनमी की वजह से इफेक्ट हुआ। आपने देखा सभी ने कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे सेक्टर्स अफेक्ट हुए कोविड की वजह से। जब सारा काम ही बंद हो गया, सारी मार्केट शट डाउन हो गए, तो कैसे ग्रोथ होगी जीडीपी में। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इकॉनमी धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से निकलेगी हमारा ग्रोथ रेट इम्प्रूव होगा और IMF के प्रोजेक्शंस हैं कि 2021 में हमारा ग्रोथ रेट 6% के अराउंड पहुंच जाएगा और आगे धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा जैसे जैसे इकॉनमी रिकवर होगी और सारे सेक्टर्स अपने इस प्रॉब्लम से, इस रिसेशन के दौर से बाहर निकलते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जीडीपी के एस्टिमेट्स हर क्वार्टर में आते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब इस तरह के एस्टिमेट्स आए तो एज एन इन्वेस्टर हम उसका सेक्टोरल एनालिसिस देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स पॉजिटिवली एक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन सेल्स हो रहा है और आगे की क्या प्रोजेक्शंस हैं कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स में अच्छा काम होगा, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि किस सेक्टर में आने वाले शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। कुछ तो एवरग्रीन सेक्टर्स होते हैं जो कि हमेशा ही
पॉजिटिव रहते हैं, जिनका सेल्स कॉन्टीन्यूसली चलता ही रहता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि उसके जीडीपी के प्रोजेक्शंस कैसे हैं आने वाले समय के लिए। तो इसलिए जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जब इसके एस्टिमेट्स आते हैं तो इनको सुनना चाहिए, बट उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव अगर हो रहा है तो इवेंचुअली आगे चलकर पॉजिटिव भी होगा। क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन और सेल्स कॉन्टीन्यूसली उसको मैच करने के लिए बढ़ते ही जाएंगे। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। जीडीपी का रेट ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट सेक्टोरल एनालिसिस की हेल्प से आप इन्वेस्टमेंट करते समय एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। बार बार आप ये टर्म सुनते हो, अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ फॉलो करते हो तो आप ये टर्मिनोलॉजी सुनोगे कि ये सेक्टर अच्छा चल रहा है, ये सेक्टर ख़राब चल रहा है। तो क्या होते हैं ये सेक्टर्स? जब आपने स्कूल के में इसके बारे में पढ़ा होगा तो सेक्टर्स हम नॉर्मली तीन तरह के पढ़ते थे। हमने पढ़ा था कि एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सेकेंडरी सेक्टर मतलब जहाँ पर प्रोसेस्ड चीज़ें बनती हैं, और टर्शरी सेक्टर रेफर्स टू द सर्विसेज। बट जब आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ को सुनते हैं या इकॉनमी को देखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत तरह के सेक्टर्स होते हैं। तो जनरली यहाँ सेक्टर्स से हमारा मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ये सेक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं: एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, पोर्ट्स एंड शिपिंग, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सब अलग अलग सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स को समझना और इनको ऑब्जर्व करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आप देखना चाहते हो कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत हॉट सेक्टर है। यहाँ पर बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज इसमें बिजनेस करने आ रही हैं बिकॉज हमें दिख रहा है कि फ्यूचर में जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, उसकी यूसेज धीरे धीरे कम होती जाएगी और हम अपने व्हीकल्स को और अलग अलग चीज़ों को रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर शिफ्ट करते जाएंगे। तो दिस सीम्स टू बी अ बूमिंग बिजनेस इन द लॉन्ग रन। तो इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह से आप अलग अलग सेक्टर्स को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, गूगल करके या वीडियोस देखकर इनको स्टडी कर सकते हैं और उससे आपको पता चलेगा कि इस सेक्टर में क्या चल रहा है। जब आप इन न्यूज़ को लगातार फॉलो करते हो तो आपको इसकी हॉटेस्ट खबरें पता चलती हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी कंपनीज किस तरह के सेक्टर्स में किस तरह से इन्वेस्ट कर रही हैं, कहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। और इस तरह की न्यूज़ को फॉलो करके आप सोच सकते हो, डिसीजन ले सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो कि मुझे किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करने से मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इन द लॉन्ग रन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ क्लैरिटी मिली होगी आपको जीडीपी और सेक्टर्स के बारे में। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आप इस तरह की चीज़ों को नहीं पढ़ते आए हैं तो ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं, बट धीरे धीरे जब आप न्यूज़ को फॉलो करते रहते हैं, इन टर्मिनोलॉजीज़ को बार बार लगातार सुनते रहते हैं तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आती रहती है। थोड़ी बहुत रिसर्च ऑन द साइड ऑन योर ओन आपको करनी ही होती है। अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है तो आपको खुद से चीज़ों को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंडली किसी की एडवाइस को फॉलो करना is always a wrong thing to do। तो जब आप इस तरह के टर्मिनोलॉजीज़ को समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो आप सही डिसीजंस लेने के लिए खुद को प्रिपेयर्ड पाएंगे और आप इन एनालिसिस को क्रिटिकली चेक कर सकते हैं कि ये जो बोल रहा है स्पीकर या न्यूज़ में जो बोला जा रहा है या कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं वो सही लग रहा है या गलत लग रहा है और आपके एनालिसिस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारा प्रोसेस एक लर्निंग प्रोसेस है, इसीलिए ये वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है सो दैट आप इसको समझें, इसको सुने और आपको पता चले कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और एज अ सिटीज़न आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आप चेक कर पाओ कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। न्यूज़ में जो आ रहा है वो कई बार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड न्यूज़ नहीं होती है, कई बार वो बहुत ज़्यादा बायस्ड न्यूज़ होती है बिकॉज जो भी ये न्यूज़ हाउस है या जो भी चैनल है वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट को सपोर्ट करना चाहते हैं। जब आप इस तरह से खुद की लर्निंग करोगे, खुद की रिसर्च करोगे तो आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे और किसी की भी ओपिनियन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, कमेंट करके बताइए मुझे कि किस तरह के टॉपिक पे आप और ज़्यादा कोई बात सुनना चाहते हैं या इस पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि कवर किया जाए इस सीरीज़ में। सो प्लीज़ मेंशन दैट एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु वुड लाइक टू नो अबाउट दीज थिंग्स, जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप आप करना चाहते हो और उसकी हेल्प करना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।